ओम तत्सत प्रभु। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मृतक भोजन जिसे कहते हैं तेरहवीं, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। जरा ध्यान से आप लोग सुने और वीडियो को पूरा देखें। आप लोग वीडियो अधूरा ना देखें तो अधूरा ज्ञान रहेगा। मेरे प्रत्येक वीडियो जो है ना पूरा देखा करें। आप जितने भी वीडियो आ रहे हैं पूरा देखने से पूरा ज्ञान मिलेगा, अधूरा देखने से अधूरा ज्ञान प्राप्त आपको होगा। और इस तरह से मैं जानकारी आपको देता रहूंगा। कोई भी घटना घटित होती सत्य एकदम सत्यमेव जयते, और सत्य की ओर मेरा ध्यान आकर्षित रहेगा और आपका भी कराता रहूंगा। अब देखिए मृतक भोजन क्या है। मृत्यु भोज जिसे बोलते हैं तेरहवीं। तेरहवीं क्या है ये? अभी प्रथा शुरू हुई, जहाँ पुरानी नहीं है। ये तेरहवीं जो है ना, जो पंडित पुरोहितों ने शुरू की थी अपने स्वार्थवश हेतु। तो तेरहवीं जो है ना, हमारे किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। बहुत से लोग बताते हैं गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण क्या है? यही पंडित पुरोहितों का ये पुराण है। पुराण यानी पुरानी कथाएं उसमें भरी पड़ी हुई हैं। और जाने कौन कौन सी अपने स्वार्थवश हेतु ऐसी कहानियां बनाने बनाने लगते हैं। पहले बनाते थे पंडित पुरोहित लोग, वही क्रिया आज भी होती चली आ रही है। लेकिन मृतक भोजन हमारे जो पवित्र ग्रंथ में लिखा श्रीमद् भगवद गीता, जो सारे संसार का वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान है, उसमें वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में मिलेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें हमारे श्री भगवान जी ने मृतक भोजन पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे अर्जुन जी के सम्मुख। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जो मृतक भोजन करता है वो मृत्यु योनि को प्राप्त होता है, वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। तो इसीलिए मृतक भोजन वर्जित किया गया है। कुछ शास्त्र धर्म ग्रंथ उन्होंने भी मृतक भोजन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने भी इसमें लिखा है, कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। ऐसे कुछ शास्त्र हैं, उनमें उनमें भी बताया गया है कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। ये मृत्यु भोज जो होता है वो नकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करने वाला होता है। और जो मृतक भोजन जो करते हैं और जो मृतक भोजन जो निमंत्रण देते हैं, करवाते हैं ये कार्य, और जो भोजन इसको पाते हैं, उन दोनों को ही प्रेत योनि प्राप्ति होती है। ये हमारे श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है। या पढ़ना किसी अध्याय में, या मैं इसको बताऊंगा अवश्य। मैं पढ़ चुका हूँ श्रीमद् भगवद गीता को भली भांति, लेकिन अब श्लोक याद नहीं आ रहा तो मैं बता सकूंगा आपको, वो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप अध्ययन अवश्य करना। जो गीता का ग्रंथ का अध्ययन करते हैं उनको ये जानकारी प्राप्त होगी। उनको अवश्य ये जानकारी होगी कि वास्तविक रूप से हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया है कि जो मृतक भोजन जो करते हैं वो प्रीतियों उनके प्राप्त होते हैं, इसी मृतक भोजन वर्जित है। हमारे जब श्रीमद् भगवद गीता में मना कर दिया गया है, फिर ये मृतक भोजन क्यों करते हैं? ये तेरहवीं क्यों कर? तेरहवीं क्या है? ये क्या चीज है? ये कभी विचार किया ये सब? ये क्यों भोजन किया जाता है? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसका आप समझ लीजिए और आध्यात्मिक भी, इसे भी आप समझ लीजिए। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। ये तो अपने स्वार्थवश से तो आध्यात्मिक नाम दिया गया है कि ये मृतक भोजन करने से हमें हमारे पाप पुण्य, या जो पाप पुण्य जो किया गया है इसके माध्यम से, उस परिवार के माध्यम से, शोकाकुल परिवार है तो उनको कोई स्वर्ग प्राप्त हो जाएगी, या कोई देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना तो देवता प्रसन्न होते हैं, ना तो स्वर्ग की प्राप्त होती है। ये तो अपने बस स्वार्थवश हेतु इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, और ये परंपरा चली आ रही है। कायदे में बुद्ध जीवियों को अब इस बोझ पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। ये ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। जो हमारे उच्च कोटि के शास्त्र ग्रंथ है, उच्च कोटि की बात कर रहा हूँ, जो सबसे सर्वोपरि है शास्त्र ग्रंथ, उनमें वर्जित किया गया है मृतक भोजन। तो इसीलिए ये जो कोई खत्म हो जाता है, कोई मृत्यु जिसकी हो जाती है, और उसके आप तेरहवीं करते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा देने वाला ये भोजन होता है। इसको करने से आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, और जब नेगेटिविटी आई तो कार्य भी आपके उसी प्रकार के होने लगेंगे। इसीलिए मृतक भोजन वर्जित करो, वर्जित होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह कोई और भी विकल्प ढूंढना चाहिए। ओम तत्सत।